हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग भाग और गुणा करना सीखेंगे दशमलव संख्याओं का। ठीक है, या तो दशमलव आएगा या फिर दशमलव लेफ्ट हैंड साइड जाएगा या फिर राइट हैंड साइड पे जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो विश्वास करिए आपको सभी तरीके का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला भाग देख लेते हैं। ठीक है, ये भाग है और इस तरफ सारे गुणा है। तो यहाँ पर भाग देखेंगे 861/1000। नीचे बस हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने जीरो हैं। ठीक है, जितने जीरो हैं उसको हटा के हम लोगों को ऊपर वाली संख्या में उतने ही अंकों के बाद हम लोगों को क्या करना है, दशमलव लगाना है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिख देते हैं। ठीक है, 861। ठीक है, कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 2 जीरो है। ठीक है, देखिए 2 अंकों के बाद तो हम लोगों का दशमलव ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंक लिख लेते हैं। ठीक है, 8 6 1। ठीक है, पहले से ही हम लोगों के पास दशमलव है तो 1 2, तो हम लोग करेंगे 1 2। ठीक है, अब ये वाले जीरो गिनेंगे। ठीक है, 1 2 तो हो गया 3। ठीक है, एक जीरो और बढ़ाएंगे और फिर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, अब फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये जीरो भी हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा अगर कोई भी अंक नहीं है तो उस जगह। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों के पास एक और जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंक ही लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक अंक के बाद तो दशमलव लगा हुआ है, तो यानी कि 1। ठीक है, और ये वाला जीरो 2। ठीक है, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब हम लोग गुणा देख लेते हैं। तो जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो वो जो दशमलव है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा। जब भी ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे, 100 10 1000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो गिनेंगे, 1 2, तो ये जो दशमलव कहाँ पे आएगा, खिसक के 1 अंक और 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे जब दशमलव आ जाएगा तो दशमलव का काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 161। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे। अभी हम लोगों ने कहीं पे भी दशमलव नहीं लगाया है। ठीक है, तो दशमलव हम लोग गिनेंगे ही नहीं, जैसे नॉर्मल हम लोग गुणा करते हैं उसी तरीके से हो रहा है ये। ठीक है, तो 861, 2 जीरो बढ़ाया। ठीक है, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 2, तो 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो काम खत्म हो गया और दशमलव का भी काम खत्म हो गया, तो आंसर क्या आया, 861। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं। 1 जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही अंक तक हम लोग दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 86.1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये हुआ, जैसे देख लेते हैं, 861 गुणे 10 बराबर 8610। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद लगाएंगे, 1 2, तो ये हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 2 अंकों तक तो दशमलव दिख रहा है, तो जब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाता है, देखिए नॉर्मल जो हम लोग गुणा करते हैं तो आंसर यही आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर में जाओगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जीरो लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर आप इस तरीके से भी करते हो तब भी वो ठीक ही है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल किया है, हम लोगों ने जो गुणा करने के बाद जिस तरीके से आंसर आना चाहिए तो उस तरीके से आया है। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके सही हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला तीसरा वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 3। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, एक अंक के बाद लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद लगा देते हैं। इसका काम खत्म हो गया, तो कितना आंसर आया, 7300। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझना है तो देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो चला गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7300। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, या फिर एक जीरो चला गया तो इसका मतलब दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरीके से जब आप ऐसे सवाल लगाओगे तब आपके अंदर ये ट्रिक आएगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 जीरो हट गया तो यहाँ पे दशमलव हट गया, क्योंकि बराबर अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जीरो हट गया तो 1 अंक हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लिखा हुआ है तो हम लोग 1 जीरो हटा देंगे और फिर 73 में 2 जीरो जोड़ देंगे ये वाले। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो समझने के कई तरीके हो सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे तरीका उस पर जाइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बेसिक समझना है। ठीक है, बेसिक के बाद ही सारी ट्रिक निकल के आती हैं, और जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अगर मैथ सीखनी है तो मैथ सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल क्यों? क्योंकि टेबल और वर्ग और क्यूब से क्या होते हैं, जितने भी सवालों में कैलकुलेशन होती है वो अच्छी होने लगती है। तो कैलकुलेशन के लिए आपको सवाल अच्छे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।